नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार शर्मा आज आपके लिए रंगों के त्योहार होली की बात करने आया हूं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और अगर आप ब्रज, वृंदावन, खाटू, बनारस यहां पे चले जाते हैं तो इस त्योहार की एक अपनी ही महिमा होती है। फागुन मास के पूर्णिमा के दिन होली पड़ती है और 28 तारीख को 3:27 पर पूर्णिमा प्रारंभ होती है। अब यहां पर सवाल उठता है कि होली के 2 दिन क्यों है, इस त्योहार को 2 दिन क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 28 तारीख को जब पूर्णिमा शुरू होती है तो होली का दहन होता है। होली का दहन का जो मुहूर्त है वो शाम को 7:17 से लेकर 10:15 तक है। यानी होली का जो दहन होता है वो शाम के समय होता है। होली का दहन के ऊपर आपने एक बहुत ही बहुचर्चित कथा सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि एक राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु जो थे वो अपनी पूजा अपनी जनता से करवाना चाहते थे। सबको बोलते थे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। मगर उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था। मगर प्रहलाद जो है वो श्रीहरि विष्णु की पूजा करते थे। हमेशा उनके बचपन से लेकर ही उनके मुख पर श्रीहरि विष्णु ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप रहता था, जो कि हिरण्यकश्यपु उनके पिता को कतई मंजूर नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान था कि अगर वो अग्नि में बैठ जाती हैं तो अग्नि उनको भस्म नहीं कर सकती, अग्नि उनको जला नहीं सकती। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा और होलिका को बोला कि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, प्रहलाद खत्म हो जाएगा और श्रीहरि विष्णु जो है उनकी जगह लोग मुझे भगवान समझेंगे। मगर जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनको कौन जला सकता है। कहते हैं कि जिस दिन ये काम होना था उस दिन होलिका तैयार होकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर, आपने बहुत जगह के ऊपर यह चित्र भी देखा होगा, गोद में लेकर प्रहलाद को अग्नि में समाने की कोशिश करती है, अग्नि में प्रवेश कर जाती है और चंद घंटों के बाद जब अग्नि ठंडी होती है तो प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का नाम लेते हुए बिना किसी तकलीफ से, बिना किसी संकट से बाहर निकल आते हैं और होलिका जो है जिनको वरदान मिला होता है वो भस्म हो जाती है। ये चमत्कार को देखकर हिरण्यकश्यपु हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम मात्र जो है वो आपके हर दुखों का निवारण कर सकता है। इसलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः उस दिन मंत्र जरूर जाप करें। 28 तारीख को शाम को होली का दहन होगा और 29 तारीख को होली मनाई जाएगी, यानी रंगों की होली मनाई जाएगी। उसमें भी अगर हम देखेंगे तो सुबह भद्रा है। 10 बजे से लेकर, मोटा मोटी मैं आपको बोल रहा हूं, 10 बजे से लेकर 11:17 तक भद्रा है और कुछ पंचांगों में 11 बजे से 1 बजे तक भद्रा है। इसमें रंग मनाने का यानी रंग लगाने की जो प्रक्रिया है वो नहीं की जा सकती। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं देता हूं कि होलाष्टक जो है वो 21 तारीख से शुरू हो रहा है।
होलाष्टक के मुहूर्त में 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते या किसी भी तरह का मुहूर्त नहीं किया जाता, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह, धार्मिक पूजा, ये वर्जित माना जाता है। ये दिन भारी माने जाते हैं, ये 8 दिन बहुत भारी माने जाते हैं, जिसके कारण इन दिनों किसी भी तरह की कोई भी पूजा या किसी तरह का जो शगुन है वो नहीं किया जाता। इन 8 दिनों में जो लोग तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं वो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, शमशान में जाकर पूजाएं करते हैं। और 30 तारीख को हमारे मुस्लिम भाइयों की शबे बारात भी है। शबे बारात में मुस्लिम भाई जो हैं वो कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए दिया जलाते हैं का दिन है। और आज हम होली की बात करते हैं। होली रंगों का त्योहार है और हर रंग में हर रतन, हर ग्रह का समावेश है। आप देखेंगे कि 9 ग्रह, 9 रंग, नवरत्न, प्रकृति का क्या समावेश है। इस समावेश में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि प्रकृति के फूल जो हैं, पतझड़ समाप्त हो जाती है। फागुन मास में पूरी पृथ्वी जो है फूलों से हरी भरी हो जाती है। आमों का सीजन शुरू हो जाता है और अच्छे अच्छे फलों की और अच्छी अच्छी सब्जियां जो है आपको पृथ्वी जो है, धरती जो है वो आपको देती है। होली मनाएं, रंगों का त्योहार है। आप देखेंगे सफेद रंग जो है वो हमारे ग्रहों के साथ कितना जुड़ा हुआ है। सफेद रंग का मतलब है चंद्रमा और शुक्र। उसके बाद आप लाल रंग की बात करें तो लाल रंग जो जुड़ा हुआ है वो मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है, सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ है। सूर्य जो है आपके शरीर में रक्त का प्रसारण करता है। इसी तरह ग्रीन रंग जो है वो बुध के साथ में जुड़ा हुआ है। नीला रंग जो है वो शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसी तरह काला और भूरा रंग जो है वो शनि, केतु, राहु के साथ में जुड़ा हुआ है। पीला रंग जो है मेरे साईं के साथ में, गुरु के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन रंगों का समावेश ग्रहों में भी पाया जाता है। इसीलिए आप सबको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि होली मनाएं जरूर, मगर इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, भीड़ भड़का ना करें। अगर किसी को होली मनानी है तो एक दूसरे को तिलक लगाकर शगुन कर सकते हैं। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। और आप अपने घर में अपने इष्ट देव को, श्याम बाबा को होली का तिलक लगाएं, उनको अच्छे अच्छे रंगों के कपड़े पहनाएं, साईं बाबा को अच्छे अच्छे रंगों के कपड़े पहनाएं। और होली का मनाने का इस वक्त जो समय है वो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप धूम धड़क्के से होली मनाएं, लाखों हजारों लोग इकट्ठे हों और कोरोना और फैले। जैसे होली का आग में जलकर खत्म हो गई, इसी तरह मैं भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जो है इसी तरह आग में भस्म हो जाए। इस दिन आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करो कि बढ़ते हुए कोरोना रोग जो हैं वो कम हो और हमारे पूरे संसार में शांति फैले, आरोग्य फैले, ताकि हम सुख से, चैन से जी सकें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। इसी के साथ आपको होली का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और अपने आप को आरोग्य देने की कोशिश करें। जवाबदारी लें, हाथों को सैनिटाइज करें, डिस्टेंस में रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।